हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी बार ग्राफ के बारे में। इसको डंडा चित्र भी बोलते हैं, बार ग्राफ और बार चार्ट। यह बार ग्राफ क्या है? इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। मतलब कोई भी आपके पास डेटा हो, न्यूमेरिकल डेटा, बहुत सारे डेटास होते हैं। जैसे स्कूल में कितना बॉयज़ गर्ल्स है, कौन सी क्लास में कितना गर्ल्स है कितना बॉयज़ है, और मान लो एक दुकान में, एक शॉप में कितना सेल हुआ है, एक साल में कितना सेल हुआ है, 2-3 महीने में कितना सेल हुआ है, 2010 में कितना हुआ, 11 में कितना हुआ। ऐसे ईयरली अगर कोई डेटा रिप्रेजेंट करना हो, कोई भी डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए बार ग्राफ का यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी न्यूमेरिकल डेटा बाय ए नंबर ऑफ बार्स। बार यूज़ करके हम ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करते हैं, जिसका बार्स का यूनिफॉर्म वेट होते हैं। मतलब एक बार वेट मतलब इसका ब्रेड सेम होना चाहिए। ये बार हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है और वर्टिकली भी हो सकता है, विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। ऐसे बार बनाना है कि बिटवीन स्पेस सेम होना चाहिए ताकि देखने में खूबसूरत लगे। ये डाटा रिप्रेजेंटेशन क्लियर एंड पिक्चर क्लियर होना चाहिए, ताकि ये बार ग्राफ देखते ही लोगों को समझ में आए कि डेटा क्या कह रहा है। मतलब डेटा को टेबल में देखने की ज़रूरत नहीं है, बार को देखने से ही सबको पता चल जाएगा कि ये डेटा क्या बोल रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बार डायग्राम बनाने के लिए 2 एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, और गलती से हम दोनों ही वाई लिख दिया है। जो वर्टिकल होता है वो वाई होता है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको एक्स बोलते हैं। ठीक है ना? ये देखो, हमने एक क्लास का बॉयज़ और गर्ल्स के बार बनाए हैं। बॉयज़ कितना है? 10 बॉयज़ है, और गर्ल्स कितना है? 15 गर्ल्स है। ऐसे ये बार डायग्राम बनाया है। 0 से लेकर 5, मतलब 5 करके बढ़ गया है, 0, 5, 10, 15 ऐसे। तो एक बार ग्राफ में ये जो बार्स का वेट है, आप कोई भी वेट ले सकते हो, लेकिन सभी बार का वेट सेम होना चाहिए। ठीक है? एक का वेट कम लिया, एक का वेट ज़्यादा लिया, ऐसा नहीं, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है? इन ईच बार ग्राफ द weight of each bar can be any, but weights of all the bars is same. ठीक है ना? तो और एक बात है, can be any, but weights of all the bars should be same. नंबर बी, और एक बात है कि the space between the bars has no special significance except to make it pictorially more attractive. मतलब ये जो बार बनाएंगे हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक डेटा को, तो वो बार के बीच में जो स्पेस होता है ना, वो स्पेस कोई भी ले सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। ये स्पेस इतना लेना है, ये ज़रूरी नहीं है कि इतना ही लेना है, स्पेस कोई भी ले सकते हैं, और देखने में अच्छा लगे ऐसे ही हम सेम स्पेस लेना है। हर एक बार के बीच में सेम स्पेस लेना है ताकि देखने में अच्छा लगे। आप बार में कलर भी दे सकते हो, जैसे बॉयज़ का बार में ब्लू कलर दो, गर्ल के बार में पिंक कलर दो। वैसे ही गर्ल्स को पिंक कलर पसंद है ना? तो
ये बार्स में अलग अलग कलर देखने से और भी अट्रैक्टिव होता है और भी क्लियर होता है, लेकिन साइड में आप वो कलर रिप्रेजेंट करना होगा कि ये ब्लू कलर बॉयज़ का है और ये पिंक कलर गर्ल्स का है। ठीक है। और एक है पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम का मतलब है यहाँ बार नहीं है, यहाँ पिक्चर है। कोई भी पिक्चर देके आप रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम एक पिक्टोग्राम आपको दिखाते हैं। जैसे ऐसे टेबल लेग बना लीजिए। यहाँ मंथ है, 4 महीने का एक डेटा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और यहाँ लिखिए नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, मतलब एक लाइब्रेरी है, एक दुकान है किताबों का, वहाँ बुक्स सोल्ड हुआ है, सेल हुआ है। जनवरी में 3 पिक्चर है, फरवरी में 4 है, मार्च में कितना दिया 2, अप्रैल में 4। ये एक पिक्टोग्राम है। ये पिक्टोग्राम देख के आपको क्या समझ में आया? ये एक्स बॉक्स का वैल्यू कितना दिया है 10 बुक्स। आपको दर्जन भी दे सकते हैं, दर्जन में कितना होता है 12। तो अभी हमें क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी बुक्स आर सोल्ड फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल। ठीक है, जनवरी टू अप्रैल कितना बुक्स सेल हुआ है। तो वेरी इजी है। एक बॉक्स का वैल्यू कितना है 10 बुक्स। तो कितना बॉक्स है आप गिनती कर लीजिए। बॉक्सेस कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 इंटू 10 मतलब एक बॉक्स तो 10 बुक्स है, तो 130 बुक्स सेल हुआ है। फिर हमने पहले भी बोल चुके थे कि एक बॉक्स का आपको दर्जन में भी दे सकते हैं, डजन में। तो एक बॉक्स अगर 5 डजन हुआ तो एक पिक्चर में कितना बुक्स है 5 इंटू 12 60 बुक्स। तो आंसर कितना हुआ, कितना बुक्स सेल हुआ 16 इंटू 13 होगा। 13 बॉक्सेस है बुक्स का, एक बॉक्स में 60 बुक्स है। 5 डजन का मतलब क्या है 60 बुक्स। तो 13 इंटू 60 क्या होगा 780 बुक्स। जनवरी से अप्रैल तक 780 बुक्स सेल हुआ। ऐसे कोई भी पिक्टोग्राम दे सकते हैं, सिर्फ बुक्स का ही नहीं, कोई भी आइटम दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।